श्री श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचमेरु जिन में प्रतिष्ठा पंच कल्याण विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरत महोत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विशाल प्रांगण में भव्य आयोजन। और आयोजन के पूर्व संत निर्भय सागर जी महाराज ने पत्रकारों को किया संबोधित। अब समाचार विस्तार पे। दमोह जिला मुख्यालय पर एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। धार्मिक आयोजन है और आयोजन को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। स्थानीय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के विशाल प्रांगण में 1008 मज्जनेन्द्र पंचमेरु जिन में प्रतिष्ठा पंच कल्याण विश्व शांति महायज्ञ एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पूर्व स्थानीय पत्रकारों को संबोधित किया संत निर्भय सागर जी महाराज ने। संत निर्भय सागर जी महाराज ने मौत और मोक्ष में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि मौत और मोक्ष किस प्रकार होती है, विस्तार से जानकारी देने के बाद उन्होंने कहा कि संत और सैनिक और शिशु ये तीन लोग होते हैं जो मौत से नहीं डरते। उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर आपत्ति जताने वालों को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि जब देश में लाखों लोगों की मौत होती है, अनेक लोगों के परिवार को चलाने में, उनके जीवोपार्जन में सहायक होता है। इस प्रकार जो अगर देखा जाए तो सरकार की भांति संत भी रोजगार मूलक योजनाएं का संचालन करते हैं। क्या कहा संत निर्भय सागर जी महाराज ने, आइए सुनते हैं। हंसा निकल जाए और शरीर पड़ा रह जाए, उसका नाम तो है मौत। और जब शरीर निकल जाए और हंसा रह जाए, माने शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। कई लोग पूछते हैं कि मौत हुई कि मोक्ष हुआ, ये कैसे पता चलता है? तो इसका सबसे सरल तरीका यही है कि हम जैसे बैठे हैं, यहाँ पूरा संघ बैठा है, इनमें से कोई एक मुनिराज का मोक्ष हो जाए तो कैसे होगा? उनका देखते देखते शरीर कपूर की तरह उड़ जाएगा, दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा यहाँ से शरीर पूरा का पूरा। और आत्मा का प्रदेश एक आकार के रूप में मात्र रह जाएगा, उसका नाम है मोक्ष। माने शरीर का नाश हो जाना, कर्मों का नाश हो जाना, ये मोक्ष कहलाता है। और जहां शरीर रह जाए और आत्मा निकल करके चली जाए, उसका नाम है मौत। तो मौत अनंतों बार हुई है और अनंतों बार जन्म हुआ है, लेकिन एक बार जब मोक्ष हो जाता है तो पुनः संसार में आना नहीं होता। तो जैसे दूध में घी है, एक बार घी की उपलब्धि हो जाए तो वो पुनः दूध नहीं बनता। उसी प्रकार एक बार जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वो आत्मा कभी पुनः अशुद्ध नहीं होती है। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। ये पंच कल्याणक जो किया जा रहा है, ये पंच कल्याणक एक प्रायोगिक एक शिविर है जिसमें ये बताया जाता है कि ये संसारी आत्मा परमात्मा कैसी बनती है। ये प्रयोगों द्वारा बताया जाता है। 8 दिन में आपको ये बताया जाएगा कि हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी पंच कल्याणक के माध्यम से दिखाई जाती है। और ये पंच कल्याणक अपने आप में एक महान ऐसा उत्सव है। सुबह भी मैंने कहा था, जिसमें ये धार्मिक आयोजन जो है, इसमें संतों के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें सबको रोजगार मिले और सबको शांति मिले, ऐसा एक महोत्सव है। क्योंकि देखिए ये पंच कल्याणक है और इसमें जो लोगों का रुका हुआ धन है वो चलन में आता है। चलन में क्यों आता है? देखिए
इसलिए कि जो लोगों ने, जैन लोगों ने पैसा एक एक पाई इकट्ठा किया है, उस पैसे को ये धर्म के नाम पर, त्याग के नाम पर, परोपकार के नाम पर निकालते हैं। और जब ये पैसा निकलता है तो ये सारे जितने यहाँ कम से कम 200 लोगों को रोजगार मिल गया 10-12 दिन के लिए। तो ये संतों के द्वारा एक चलाई गई रोजगार योजना है, धार्मिक योजना। ये योजना किसी को पता नहीं, इसलिए इसको ये नहीं कहना। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, हमारे पत्रकार महोदय सब बैठे, कि इसमें पैसे का अपव्यय होता। पैसे का अपव्यय नहीं होता। सरकार के द्वारा जैसे गरीबों को रोजगार योजनाएं बनाई जाती हैं, ऐसे संतों के द्वारा ये धार्मिक आयोजन के माध्यम से रोजगार की योजना बनाई जाती है। ये योजना सबके लिए कल्याणकारी होती है। इस योजना के माध्यम से सबका भला होता है, इससे मन भी पवित्र होता है, धन भी पवित्र होता है, और ये धन पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो, दुनिया के जितने धर्म हैं, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि दिगंबर हुए बिना कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगा आज के इस प्रवचन के माध्यम से। सुनिए, आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, आप हिंदू से जाकर के पूछिए कि भैया जब तुम जन्मे थे तब तुम कैसे थे? दिगंबर थे। अब ये बताओ, आम का पेड़ लगा हुआ है सामने, या पीपल का पेड़ लगाओ, उसकी एक डाल तोड़ोगे और उसको लगाओगे तो वो कैसी होगी? आम जैसी होगी, पीपल जैसी होगी। अब हम ब्रह्मा के अंश हैं सब लोग। हम ब्रह्मा के अंश से, माने उस ब्रह्मा रूपी वृक्ष में से एक अंश हमारा निकला है। अब ये बताओ, जब हम जन्मे ब्रह्मा के अंश के रूप में, तो दिगंबर जन्मे तो ब्रह्मा कैसा होगा? बोलो, दिगंबर हो। जब हम जन्मे सहज सरल बिल्कुल निष्कपट निश्चल है वो जन्मे, इसका मतलब वो ब्रह्मा कैसा होगा? सहज सरल निष्कम। और उस समय उस बच्चे को स्तनपान करता है माँ का, तो भी क्या उसके अंदर विकार होता? बिल्कुल भी नहीं होता। और माँ को विकार होता? बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हमारे भगवान, हमारे ब्रह्मा बिल्कुल विकार से रहते, निर्विकार हैं। अब सुनिए, जब आदमी जिंदगी भर रहता है तो उसको कहा, यदि तुम यथा जात बालक के समान निर्विकार रहो तो ठीक है, यदि तेरे अंदर विकार आता है तो कपड़े में रहिए, नहीं तो सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाएगी, सारी मर्यादाएं। इसलिए कपड़े में रहना। अब जब उसके बाद में जब आप मनघट में ले जाते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं कि बिना कपड़े के मोक्ष नहीं होता है, कपड़े उतारने पर मोक्ष होता है। मुझे ये बताओ, यदि हिंदू है तो वो भी ले जाता है मरघट में उस मुर्दे को, एक मुसलमान है वो भी ले जाता है, एक ईसाई है वो भी ले जाता है। तो ये बताओ, ले जाने के पहले, उस जनाजा को उठाने के पहले कफन डालते कि नहीं? कफन नया डालते कि पुराना? तो मर ही गया, पुराना कपड़ा डाल दो, जलाना तो एक फटना, बेकार जाना नहीं। एक दिन में अपने भारत देश में एक दिन में लगभग 30,000 लोग मरते, 40,000 लोग सब मिलाकर। 3 दिन में अपने भारत देश की 1 लाख आबादी बढ़ती है। 70,000 बच्चों का जन्म होता है एक दिन में, 30,000 मर जाते, 30,000 प्लस में जाते हैं। ऐसे मिला करके, कुल मिला करके भारत देश की आबादी 3 दिन में 1 लाख बढ़ती है। अब ऐसे बढ़ती चली जा रही, बढ़ती जा रही। इसमें एक और बात मैं कहूंगा, 30 लाख में माने 1 लाख यदि एक दिन में जन्म लेते हैं, उसमें भी सुनो 20% तो है मुसलमान और 80% है हिंदू। 80% में 20% बच्चे जन्म लेते हिंदू के 80% आबादी में, और 20% आबादी में 80% बच्चे जन्म लेते हैं मुसलमान के। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखो, ऐसा आज के समय चल रहा है इस भारत में। अब देखिए, विचार करना कि जब आप ले जाते हैं उस मरघट में तो नया कफन डालते कि नहीं? यदि तुम 1 गिलास दूध शंकर जी की पिंडी पे डाल दो, गणेश जी को पिला दो, अभिषेक कर दो, तो उसमें कहते अरे गरीब को डांट दे पिला देते, ये बर्बाद क्यों कर दिए 1 गिलास तुमने दूध? ऐसी बात आती कि नहीं आती? बोलो, आती है। अब ये बताओ, एक दिन में यदि 40,000 लोग मरते हैं और एक कफन 2,000 का आता है, तो भैया कितने का होगा जरा बताना?
4 दूनी 8 करोड़ रुपए का हो गया। कितने का? 8 करोड़ रुपए की कफन तुमने बर्बाद किए। क्या वो कोई काम आता है कफन? बोलो, बेकार जाता कि नहीं? अच्छा, जब ले जाते हो तो तुमने 8 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद कर दिए एक दिन में? तुम्हें 8 पैसे का दूध बर्बाद दिख रहा, 80 पैसे का दूध, 8 रुपए का दूध कहते बर्बाद हो गया, और 80 करोड़ के 8 करोड़ के तुम्हारे कफन बर्बाद हो जाए, ये नहीं दिख रहा तुम्हें कि बर्बाद हो गया? ये सब अपनी अपनी मानसिकता की बातें हैं। ये कोई आज तक इस बात को नहीं कहता जो मैं आपके बीच में यहाँ कहना चाह रहा हूँ। सुनिए, अब जब तुम ले जाते हो, कफन डालते हो, फिर वहां मरघट में ले जाने के बाद उस कफन को डाल करके करते हो कि कफन को खोलते हो? बोलो, खोलते। आप लोग गए ना सभी? हिंदू होगा तो खोलेगा, मुसलमान होगा तो खोलेगा, ईसाई होगा तो खोलेगा। तो कफन डालना और कफन को हटाना ये किस बात का प्रतीक है? जलाने के पहले कफन डाल के हटाना इस बात का प्रतीक है कि तुझे भगवान ने नंगा भेजा था, दिगंबर भेजा था, अब तुझे मैंने दिगंबर कर दिया, अब तुझे मोक्ष हो जाएगा। कफन का डालना और उठाना इस बात का प्रतीक है कि दिगंबरत्व से मुक्ति मिलती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये उसका मूल सिद्धांत है, कफन डालने का और उतारने का। इसलिए मैंने कहा जब भी तुम मोक्ष पाओगे तो तुम्हें वस्त्र उतारना ही पड़ेगा, कफन उतारना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि तुमने मुर्दे के कपड़े उतारे हैं, और भगवान महावीर स्वामी कहते मुर्दे के कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तुम जिंदा में ही इस शरीर को मुर्दा मान करके जो अंदर बैठा शिव है उसकी आराधना करोगे तो तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना अंतर है कि तुमने मुर्दे के कपड़े उतारे हैं और हमने जिंदा में शरीर को मुर्दा मान करके अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए कपड़े उतारे हैं। इसलिए यहाँ जो भैया जी की दीक्षा हो रही है तो इसके पीछे बड़ा रहस्य यही है, इसलिए दिगंबर बनते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते मुर्दे के कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलेगा, शरीर को मुर्दा मान करके जिंदा में जब। तो मित्रों, आपने सुना किस प्रकार संत निर्भय सागर जी महाराज ने, जो कि वैज्ञानिक संत के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को प्रतिपादित करते हुए संदेश भी दिया, संकेत भी दिया और चेतावनी भी दी। संदेश भी छिपा था। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।